नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हांगकांग में किस तरीके से पुलिस प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज कर रही है, किस प्रकार से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उनको पकड़कर बंद किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार की वार्निंग्स दी जा रही हैं और वहां पर बीजिंग का यानी चाइना का पूरा कंट्रोल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। वैसे चाइना दोस्तों हांगकांग को कब्जे में लेने के लिए पहली बार कोशिश नहीं कर रहा है। इससे पहले 2019 में भी एक कोशिश की गई थी जिसके अंदर बहुत तगड़ा विद्रोह हुआ था और चाइना ने अपने कदम पीछे उठाए थे। इसके बाद 2003 में भी ऐसी परिस्थिति आई थी और चाइना इस पर अपना कंट्रोल काफी लंबे अरसे से जमाना चाहता है, जबकि हांगकांग की एक पॉलिसी हुई थी। हांगकांग जो था, आजादी मिली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से और 1997 के अंदर यह डिसीजन लिया गया था कि हांगकांग को 50 साल तक एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह रखना है। ऑटोनॉमस बॉडी की तरह यानी यहां के कुछ अपने अधिकार होंगे और यहां की अपनी कुछ स्वायत्तता होगी। लेकिन चाइना ने 2020 में ही यानी 24 साल के अंदर ही यहां पर कब्जा करने का पुरजोर प्रयास कर दिया है और यहां तक कि नहीं, उन्होंने अमेरिका जैसे कंट्री को धमका भी दिया है। धमकाना इन द सेंस डांट दिया है कि चाइना का ये आंतरिक मामला है और किसी भी प्रकार से किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब चाइना पूरी तैयारी के अंदर बैठा है और इस बार पूरी ताकत से वो इस बिल पर कार्य करके दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। उससे पहले दोस्तों हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलती रहें जो आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर सिद्ध हो और आपके पास काफी सारे पॉइंट्स हो लिखने के लिए। प्लस यदि आपके पास कोई भी डाउट है, आप इन गिवन आईडीज पर कांटेक्ट कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और प्रॉपर गाइडेंस में भी मदद करेंगे। यदि किसी प्रकार से आप स्टेट PCS और UPSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन गिवन कॉन्टेक्ट पर डिटेल ले सकते हैं आप हमारे पेनड्राइव सिलेबसेस की और घर बैठकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो हम ऑनलाइन आपकी पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और यदि आप आमने सामने बैठकर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए जूम ऐप पर क्लास चलाई जा रही है, जिसके लिए आईडी और पासवर्ड आप यहां से कॉल करके ले सकते हैं और फर्दर जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम जानकारी आपको जरूर देंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आपने इससे पहले हमारी एक वीडियो आई थी जिसमें चाइना के ऊपर नेशनल पीपल कांग्रेस का जो इनका पूरा का पूरा सेशन हुआ था पहले दिन का, जिसके अंदर इन्होंने 2 मूव किए थे। इन्होंने पहला सुरक्षा बजट घोषित किया था, प्लस इन्होंने हांगकांग पर काफी सिक्योरिटी लॉज लगाने का डिसीजन लिया था। वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने कांग्रेस बताया कि NPC होता क्या है, इसके रोल क्या है, प्लस ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी शक्तियां क्या है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो से पहले आप इसको देख सकते हैं और आराम से आगे की फर्दर वीडियो आपको हांगकांग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं देगी। तो इस पर सारी की सारी इसकी 3000 सदस्य यानी कि जो लगभग 2800-2900 सदस्य हैं किस प्रकार से सेलेक्ट होते हैं वो सारे प्रोसीजर्स हमने डिस्कस किए हैं। अब इसी मीटिंग के अंदर दोस्तों एक डिसीजन लिया गया था, नए सिक्योरिटी लॉज बनाए जाएंगे हांगकांग के लिए और हांगकांग की ऑटोनॉमस के जो राइट्स हैं उनको छीन लिया जाएगा। हांगकांग के ऑटोनॉमस राइट्स को छीन लिया जाएगा तो उसके लिए उनके जो अधिकार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इसी पर ऐसे ही एक और नया पॉइंट क्रिएट होता है कि यहां पर चाइना ने क्लियर कंडीशन कर दी है कि अगर चाइना के नेशनल एंथम का विरोध किया गया या उसको ढंग से नहीं पढ़ा गया तो उसके लिए पनिशमेंट है। जो ऐसा करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, उसके खिलाफ जाएगा, उसे जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा क्लियर वर्डिंग्स बोला गया। जैसे ही ये नियम आया वैसे ही लोगों को लगने लग गया कि ये अपने नेशनल एंथम को लागू करके धीरे धीरे लोगों को बेसिकली कन्वर्ट किया जाएगा अपने चाइना की तरफ और ऑटोनॉमस के जो राइट्स हैं उनको धीरे धीरे छीन लिया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों ने रोड पर आकर प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। बुधवार को यानी कि ये सेक्शंस वहां पर जब चल रहे थे तो वहां पर अभी ये ऐसा शुरू हो चुका है। लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे। जैसे जैसे लोग इकट्ठे होने लगे वहां पर पुलिस भी तैयार हो गई, पूरी
तैयारी के साथ, जिसमें पानी के छींटे इन द सेंस सॉरी, जो वाटर से इन पर अटैक किया जाता है, उनसे तैयारी की जा चुकी थी। अब यहां पर लोग कमर्शियल एक शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर इकट्ठे होते हैं, यहां पर अपना स्लोगन गाते हैं और शॉपिंग मॉल के अंदर स्लोगन गाने के बाद लोग रोड पर इकट्ठे होने लग जाते हैं। ये ज्यादातर लोग मुंह पर मास्क डाले हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए हैं, अम्ब्रेलाज का यूज किया जा रहा है आईडी को छुपाने के लिए, लेकिन क्लियर रूप में ये चाइना का विरोध कर रहे हैं, वहां के नेशनल एंथम का, वहां के प्रत्येक नियम का जो उन पर लागू किया जा रहा है। इस बीच में उनकी कई जगहों पर पुलिस से झड़प हुई, जहां पर उन पर पेपर यानी काली मिर्च के स्प्रेज छिड़के गए, उन पे पानी से फायर किया गया, पानी से फायर करने के बाद रबड़ बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया और भी बहुत सारी चीजें की गई। यहां के लोग जो हैं लड़ रहे हैं फ्रीडम, फाइट फॉर फ्रीडम, यही इनका एक नेशनल स्लोगन चलता है, जिसके अंदर पिछले साल ये इकट्ठे हुए थे। तो लोगों की बात करें तो 5 लाख लोग रोड पर इकट्ठे हो गए थे और चाइना को बहुत दिक्कत हो गई थी, बीजिंग के अंदर इतनी परेशानी हो गई थी और वर्ल्ड और ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स वालों ने भी इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया था कि चाइना को वहां पर से पीछे हटना पड़ा, लोगों को पीटा जा रहा था रोड पर। यहां पर जो बेसिकली प्रोटेस्ट है ये कुछ ही समय के अंदर अंदर सामने आ रहा है, जब से ये एनपीसी की मीटिंग चल रही है। बता देते हैं आपको कि एनपीसी की मीटिंग हर साल 2 हफ्तों के लिए चलती है, 14 दिन के लिए, और हर बार यहां पर देश में आगे क्या क्या नियम बनने हैं उन पर बातचीत होती है। तो अभी यहां पर वही बातचीत चल रही है। अभी ऐसा कोई एग्जैक्ट रोल नहीं आया है, रूल पास होगा, पास होने के बाद काम आएगा, लेकिन प्रपोज्ड नियम के आधार पर उन्होंने सिक्योरिटी लॉज जो है टारगेट कर दिए गए। उन सिक्योरिटी लॉज के आधार पर हांगकांग का कहना है कि एक तरीके से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, वहां पे इंटरफेरेंस किया जा रहा है, जबरदस्ती बेसिकली कह सकते हैं ना कि गद्दारी की जा रही है, सेडिशन एक्ट लगाया जा रहा है, उन्हें एकता की तरफ नहीं अनेकता, मतलब उनको अपने ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। हालांकि इस बार कोई रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सरकार इस समय गवर्नमेंट जो है चाइना की पूरी तरीके से हांगकांग पर कंट्रोल करने के विचार में बैठी हुई है। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर ये नियम लागू हो जाते हैं तो हांगकांग के अंदर धीरे धीरे हर वो नियम आ जाएगा जो कि चाइना में है। और बता देते हैं कि चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होने की वजह से वहां पर बहुत कम अधिकार है, वहां पर कानून के जो ट्रायल्स होते हैं वहां पर अपनी मर्जी से होते हैं, कोई भी ब्लेम लगा दिया जाता है, किसी भी प्रोटेस्टर को बंद कर दिया जाता है और काफी सख्ती से उसे ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे बुरी तरीके से विद्रोह को तोड़ दिया जाता है कि वहां पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार भी नहीं है। तो इस बात को लेकर वहां के जो लोग हैं इसका पूरी तरीके से विद्रोह कर रहे हैं। इसी वजह से वो क्लियर कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से एनक्रोच नहीं होने देंगे, हांगकांग की फ्रीडम को ये नियम डिसमिस करना पड़ेगा। यही तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है। यहां पर साइलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रॉपर बोर्ड होल्डिंग्स दिखाए जा रहे हैं और इसका प्रॉपर रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस पर काफी सारे कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अलग अलग देशों ने अपनी कंसर्न दिखाई है। कंसर्न दिखाने के बाद यहां पर क्लियर कह दिया है कि इस प्रकार से अगर कंडीशन लगती है तो सभी प्रकार के इकोनॉमिक बैन्स पुट कर दिए जाएंगे। आर्थिक जो बेसिकली बैन लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे और इस प्रकार से जबरदस्ती हांगकांग में घुसपैठ करना सही नहीं है। तो उस परिस्थिति पर भी यूएस को तुरंत रिप्लाई किया गया हांगकांग की गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, कि यह हमारा आंतरिक मामला है और किसी भी प्रकार से बाहरी यानी कि अमेरिका जैसे कंट्री का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसको पूरी तरीके से विद्रोह या विरोध किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा। मतलब कहने का कि उन्होंने धीरे से अंदाजा भी दे दिया कि अगर अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करता है तो लड़ाई बढ़ने के आसार ज्यादा हैं। बता देते हैं कि यह लड़ाई अभी नहीं, थोड़े टाइम पहले से बढ़ रही है, जब WHO के अंदर चाइना ने अपना 2 बिलियन का डोनेशन दिया और अमेरिका ने इस वजह से अपना सारा का सारा सिस्टम वहां से वाइंड अप कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना
पूरी तरीके से अपने कंट्रोल को बढ़ाता जा रहा है, वर्ल्ड में भी और हांगकांग में भी। अब इस तरीके से वहां पर जब लोग लड़ रहे हैं तो वो लिबरेट हांगकांग का नारा जप रहे हैं, पूरी तरीके से अपने नेशनल एंथम को गा रहे हैं, लेकिन चाइना के एंथम की किसी भी प्रकार से कोई भी बात नहीं की जा रही। इस बीच में अलग अलग प्रकार की वार्निंग्स दी जा रही हैं, पुलिस को बीच में लाया जा रहा है और लोगों को पकड़ पकड़ कर बंद किया जा रहा है। बता देते हैं आपको अभी भी कि प्रोटेस्ट के दौरान लगभग इस समय आज की अभी के समय में लगभग 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है, जिसमें 4 साल से यानी कि 14 साल से 42 साल तक की एज के लोग हैं जो इस समय प्रोटेस्ट के अंदर आए हुए हैं। इस प्रोटेस्ट का एक सिंपल सा रीजन यह भी है कि यहां पर चाइना में 1 कंट्री 2 सिस्टम का प्रोसीजर चल रहा था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल लगाया था और चाइना ने उस पर साइन किया था 50 साल के लिए। और 2047 में वो ऑटोनॉमस का जो अधिकार है, 2047 लिखना था दोस्तों, 2047 यानी 2047 में वो ऑटोनॉमस का स्पेशल राइट खत्म होना था, लेकिन वो ऑटोनॉमस का राइट जो है पहले ही चाइना उस पर घुसपैठ करके छीनना चाहता है। इस बीच में हांगकांग के कुछ बड़े बड़े लीडर्स भी हैं, जैसे कैरी लैम नाम की जो लीडर है उसने भी यहां पर चाइना का सपोर्ट किया है। देख सकते हैं किस प्रकार से लोग अम्ब्रेला से अपना मुंह छुपा रहे हैं, कैप पे वियर की हुई है, फेस हाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हाइड के बाद अपना प्रोटेस्ट को जारी किया जा रहा है। यहां पर हांगकांग की एजेंसीज जो है इनका विरोध कर रही है और अलग अलग तरीके से वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये क्या है, इसको दोबारा से एक बार पूरी तरीके से समझते हैं, नॉट लाइक पूरी वीडियो लेकिन मेन चीज। अब इसके अंदर कानून लागू किया गया, कानून के अंदर भैया वॉलंटियर्स सारे के सारे इकट्ठे हो गए और इन्होंने क्लियर नेशनल एंथम को डिस्टॉर्ट करने के लिए डिसीजन लिया कि हांगकांग में उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो इस पर सरकार ने क्लियर नियम बना दिया कि अगर नेशनल एंथम का विरोध किया तो मिनिमम 50,000 हांगकांग डॉलर का क्या लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा, प्लस 3 साल की सजा भी दी जाएगी। आने वाले टाइम पीरियड में यही नेशनल एंथम स्कूलों में चलाया जाएगा, जैसे कि जबरदस्ती उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, और आने वाले टाइम पीरियड में इसी को एग्जैक्टली यूज किया जाएगा हांगकांग के अंदर। प्लस ये क्लियर कह दिया कि ये किसी भी प्रकार के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल किया तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। आने वाली सभी टेक्स्ट बुक्स के अंदर चाइना की यही नेशनल एंथम पढ़ना पड़ेगा और हांगकांग की सारी बुक्स में इसे फॉलो किया जाएगा। 2017 की पॉइंट को भी इधर देखते हैं कि बीजिंग ने एक ऐसा ही सिमिलर लॉ चाइना से ही मेंटेन किया था 2017 के अंदर मेनलैंड के अंदर। अक्टूबर में इसे अप्लाई किया, नवंबर में चलाया गया और भारी मात्रा में लोगों ने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। भारी मात्रा में लोग अपोजिट थे, कहा जाता है कि लोगों के पास हथियार थे और सामने पुलिस थी। बुरी तरीके से रोडों पर लड़ा गया और सरकार फेल हो गई, वो नियम लागू नहीं हो पाया और एंटी गवर्नमेंट के प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, सरकार के खिलाफ बुरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और लगभग 5 लाख लोग रोड पर उतर कर आए थे। तो अब जो हांगकांग के लोग हैं उनका मानना यही है कि अगर इसी तरीके से अगर इसका विद्रोह किया जाता है तो हो सकता है ये नियम टल जाए, लेकिन इस बार कांग्रेस जो नेशनल पब्लिक कांग्रेस ऑफ चाइना है ये मानने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से लोग जो होल्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं और पोस्टर्स दिखाकर सरकार का विद्रोह कर रहे हैं कि अब ये प्रोटेस्ट जो है ये बेसिकली लोगों को लग रहा है कि उनकी फ्रीडम समाप्त हो जाएगी, उनको बोलने के अधिकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि चाइना में ऐसा कोई भी नियम नहीं है और हांगकांग की सरकार जो है उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि इससे उनके किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन नहीं होगा। लेकिन लोगों का कहना है कि जब धीरे धीरे तुम कॉन्स्टिट्यूशन या फिर बेसिकली मेन नेशनल एंथम को भी बदल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप कहां पर हमारे अधिकारों को बचाएंगे। तो इसी वजह से लोग रोड पर उतर रहे हैं। इसके अंदर ये जो बेसिकली ह्यूमन राइट की वॉच है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उनका मानना यह है कि धीरे धीरे चाइना का कंट्रोल बढ़ रहा है, उसकी रिस्ट्रिक्शंस जो है इतनी ज्यादा हो रही है कि उसे इस बार टाला नहीं जा सकता। और यह भी माना जा रहा है कि अभी जो नियम बनाया गया है ये 28 मई तक कैपेबल हो जाएगा, यानी कि फाइनलाइज हो जाएगा और 29 मई के अंदर ही चाइना जो है पूरे के पूरे हांगकांग को निपटा जाएगा, अपने कंट्रोल में ले लेगा। और जहां तक विदेशी हस्तक्षेप का हिसाब है तो वहां पर अमेरिका भी अपनी पूरी आर्मी को तैनात करने का डिसीजन ले चुका है। दूसरी बात ये अलग अलग ट्रीटीज को खत्म किया जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग की जा रही है, तो मामला बहुत गर्म है दोस्तों, कह सकते हैं कि लड़ाई छिड़ सकती है। यहां पर बीजिंग जो है कहता है
कि बीजिंग जो है पूरा के पूरे हांगकांग को कंट्रोल तो कर देगा, लेकिन वहां के लोगों का एक क्लियर सा वर्डिंग है कि बीजिंग कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हांगकांग के लोग जो हैं किसी भी प्रकार से वहां पे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसकी किसी भी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बोले हुए नियमों को तोड़ा है। और रेडी रहिएगा, किसी भी प्रकार के क्रिमिनलाइज्ड कंडक्शन हो सकते हैं जो कि पॉसिबल हैं, क्योंकि लोग वहां पर पूरी तरीके से विद्रोह की तैयारी में हैं। अब बीजिंग क्यों इसे पास करना चाहता है, यह भी एक नियम है। हालांकि ये नियम मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी इसे बताना जरूरी है इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर एक चीफ सेक्रेटरी है, वो कहते हैं कि जो चाइना की कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एरिया को वापस रीगेन करने की, वो बहुत तेज है इस बार, और इसके अंदर वो किसी को फॉलो नहीं करेगा। ये हालांकि हांगकांग किसी जमाने में था चाइना का ही हिस्सा और आज भी चाइना का हिस्सा है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज के आधार पर इधर नियम बदल दिए गए थे, जिस वजह से अलग सेक्शन बना था। अब वहां पे जो कैरी लैम है उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि वो बार बार भरोसा दिला रही हैं कि चाइना की गवर्नमेंट पूरे कंट्रोल में सपोर्ट देने के लिए है, ये फायदा ही देगा आगे कोरोना वायरस की फाइट के अंदर, देश की डेवलपमेंट के अंदर, इसमें किसी भी प्रकार के अधिकारों का हनन नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट जो हैं वो कैरी लैम की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और वो क्लियर कह रहे हैं कि यहां पर उनकी घुसपैठ बढ़ चुकी है, जिसमें सबसे पहला नियम नेशनल एंथम का लॉ लागू होना है और वहां की डेमोक्रेसी को समाप्त करना है। यहां पर जो लोग हैं ये भारी मात्रा में बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, जिसमें से 1 मिलियन या 2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इसके विद्रोह में जा सकते हैं। और कहा जा रहा है कि हांगकांग की सड़कों पर इस बार खून की नदियां बहने के आसार हैं, क्योंकि यहां पर इस बार रिफॉर्म लागू होगा और सरकार की दमनकारी नीतियों के सामने हांगकांग के लोग इस बार दबने वाले नहीं हैं। इसमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है काफी सारे सिटी लीडर्स के द्वारा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में प्रोटेस्ट को तो ज्वाइन कर रहे हैं लोग भी, स्टूडेंट्स भी, लेकिन वे खुलकर लीडर्स सामने नहीं आ सकते। अब आगे क्या होगा, आगे ये बिल लॉ बन जाएगा, 28-29 तारीख को पास होकर के 4 जून को ये बेसिकली फाइनलाइज हो जाएगा। ये प्रेजेंट किया गया, 4 जून को फाइनलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे कभी भी इसे रिमूव नहीं किया जाएगा। पूरी की पूरी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन माइनॉरिटीज हैं हांगकांग के अंदर और वो इस रूल को पलट नहीं सकते, ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। और ओवर रूल नहीं कर सकते तो सीधी सी बात यह है कि जो हांगकांग के लोग हैं यहां पर हो सकता है इसका विद्रोह करें, लेकिन विदेशों से इस समय लग नहीं रहा कि किसी भी प्रकार की कोई सपोर्ट इनको मिल पाएगी। जैसे अमेरिका से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनको कोई भी सपोर्ट इस बार मिल पाएगी। यहां पर राइट ऑब्जर्वर कहते हैं कि बीजिंग अपने नियम को, प्रॉमिस को करके भूल चुका है और पीछे हट रहा है, जो 1997 की पॉलिसी के अंदर किया था। यहां पर अलग अलग प्रकार के पॉइंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि अपनी वादे भूले जा रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी भी प्रकार का एग्रेशन जो है वो हांगकांग के लोगों का बढ़ रहा है, इसमें चाइना उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो फाइनली इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जिसके अंदर हांगकांग को हथियाने की पॉलिसीज धीरे धीरे चाइना की बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि 2 हफ्ते की एनपीसी की मीटिंग खत्म होने से पहले, कांग्रेस की मीटिंग खत्म होने से पहले पूरा का पूरा हांगकांग जो है वो चाइना के कंट्रोल में आ जाएगा और लगभग सभी नियमों पर बातचीत करने के बाद इसे निपटाया जाएगा। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करते हैं हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जिस भी प्रकार से नई नई वीडियोस आएंगी, नए नए पॉइंट्स आएंगे तो वो डिस्कस किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।